اور ایک چیز، जनाबत की हालत में जल्दी से जल्दी गुस्ल करना चाहिए। कुछ कुछ न्यू मैरिड लड़कियां होती हैं, वो क्या करती हैं, शर्म के मारे नहाती नहीं है, गुस्ल नहीं करती, उनको भी जिद पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं करें। और वैसे भी जो गुसल करना होता है उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, बाल की जो जड़ होती है ना उसको गीला करना, ना कि पूरा बाल धो के फिर वो सुखाते बैठना, उसको बोर लगता है, वो सब करना नहीं। बाल की जड़ सारी वो भीगनी चाहिए, तो उसमें पता भी नहीं चलता कि इसने बाल धोए हैं। ऊपर से तो वैसे भी स्कार्फ रहता है तो क्या पता चलेगा। तो इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जनाबत का गुस्ल होता है वो लेना चाहिए। एक लेडी मेरे पास बोल रही थी कि मुझे ना ऐसा लगा कि मैं बाजार में गई और मुझे किसी ने पकड़ लिया। तो वो कह रही है, खुद ही मुझे बता रही कि मैं उस वक्त जनाबत की हालत में थी, मैं बाजार चली गई गुस्ल किए बगैर, और एक ऐसा पिट था, यानी एक खड्डा जैसा था, उसमें मेरा पैर चला गया और किसी ने मुझे जकड़ लिया था। तो हमेशा याद रखें कि ऐसी हालत में बाहर नहीं जाए, जल्दी से जल्दी गुस्ल करें फिर उससे फारिग हो जाए। तो ये भी याद रखें। और बिदात और शिरक से दूर रहें, जितनी भी बिदात है उससे दूर रहें, जितने भी शिरकियां चीज हैं। जैसे शिरक में क्या आता है, ताबीज पहनना, दरगाहों पे जाना, वहां माथा टेकना, उनसे वो दरगाहों में जाके दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना, ये सारी चीजें शिरकियां होती हैं, इससे दूर रहें। और सुन्नत की इत्तिबा करें, जो भी सुन्नत में है अपनी तरफ से ज्यादा कोशिश करें कि वो सारी चीजें आप करें। और सुन्नत में क्या आता है मेन, देखिए छोटी छोटी चीजें हम जो कभी करते नहीं। एक तो दाहिने हाथ से खाना खाना है, क्योंकि अगर बाएं हाथ से खाएंगे तो वो शैतान के पेट में जाएगा, आपके नहीं। इसीलिए तो बीमारियां होती है, वो न्यूट्रिएंट सारे नहीं मिलते और फिर उसके बाद डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि वो राइट हैंड से नहीं खा रहा है ना बंदा। तो ये राइट हैंड से जरूरी है खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की जिसने लेफ्ट हैंड से खाया था। तो खाना खाना है, पानी पीना है राइट हैंड से, दाएं हाथ से। और बिस्तर झाड़ कर सोना है। जब भी बिस्तर पे जाए उससे पहले झाड़े, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वहां क्या है, ये हदीस है कि तुम्हें नहीं पता वहां क्या है। कभी जरासीम होते, कभी जिन भी होता है। अब ये जिन बदमाश यहाँ वहां नाचते रहता है, खाली बेड दिखा वहां सो गया, क्योंकि कोई है नहीं। और वैसे भी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चीजें बहुत ला के रखते हैं, एक्स्ट्रा बेड रहेंगे, एक्स्ट्रा चीजें। लोग होंगे दो लेकिन बेड होंगे पांच, तो फिर वहां पर वो कब्जा कर लेते हैं। तो इसीलिए तो खाली जो रूम्स होते हैं उसमें क्यों लोगों को तकलीफ होती है, यही रीजन होता है। तो बिस्तर कभी भी बिस्मिल्लाह बोल के झाड़े और फिर सोए, इससे बहुत फायदे होते हैं। आप देख लेना, मैं जो बोल रही हूँ करके देखना। ये सारी जो चीजें मैंने बताई वो सब एहतियात के तौर पे हैं आपके लिए, ये सब एहतियात करने हैं। अभी क्या क्या एहतियात वो याद रखें। 4 औकात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जिन जो होता है ना, अभी जादू भी क्या होगा, जब जिन अंदर जाएगा तो जादू होगा ना। तो 4 औकात याद रखे, उस वक्त जिन इजीली बॉडी के अंदर चला जाता है। वो 4 औकात कौन से हैं? पहली बात, जब गुस्सा आ जाए किसी को भी, वो अच्छा इंसान भले ही वो हाफिज क्यों ना हो, उसको भी अगर गुस्सा आता है तो इजी होता है उसके लिए, जिन के लिए अंदर जाना। हम्म? इसलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने कहा हुआ है और वहां से हटने कहा है। जो अगर बैठा हुआ है वो खड़े हो जाए, खड़ा है तो बैठ जाए, पोजीशन चेंज करने बोला हुआ है। हाँ? तो गुस्सा आए तब इजीली जाता है, फर्स्ट। सेकंड, जब बहुत ज्यादा गम में होता है इंसान, बहुत ज्यादा गम है, तब भी जिन इजीली जा सकता है बॉडी में। तीसरी चीज, खौफ की वजह से बहुत डर लगा हुआ है, हर बार उसको ऐसे डर सा होता है, हालांकि कुछ होता नहीं, सिर्फ डरता रहता है कि कहीं ये जिन तो नहीं आ गया, कहीं ये हो नहीं गया, या तो कोई और चीज से डरता है, या तो छिपकली से ही डरता है? तो उस वक्त भी वो इजीली जा सकता है। चौथी चीज, जो चौथा है वो शहवत में बहुत मगन है, गफलत में है, बिल्कुल ही ऐसी गफलत में है कि उसे कुछ ध्यान में नहीं है। एक चीज में इतनी शहवत उसने रखी हुई है, शहवानी ख्वाहिश, उसकी वजह से भी जिन इजीली उसके अंदर एंटर कर सकता है।
تو اسی لیے تو ازدواجی تعلقات جب ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، شہوانی فعل ہے، اس وقت بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. تو یہ ساری احتیاط کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا.